हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 जियोग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सेकेंड टर्म का सिलेबस के अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस टू हेयर। एंड प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने रेस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर अप करे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उनको देख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पॉल्यूशन के कॉजेज एयर, वाटर एंड सोइल। इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से, उसे मिनिमाइज कम कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि एक लाइन है जो कि अपने आप में ही बोलेगी कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है जो कि नहीं होना चाहिए। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, अगर 1 लीटर वाटर को आप डिस्चार्ज करते हैं डायरेक्टली, गंदा पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है, अगर आप उसको रिवर में डायरेक्टली डाल देते हो तो इंडस्ट्री पॉल्यूटेंट जो हैं, पॉल्यूट्स जो हैं, वो 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, तो वो 8 गुना जो रिवर का वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसको डिस्ट्रॉय, कंटिमिनेट कर देगा, ख़राब कर देगा। तो ये जब अपने आप में ही इतनी बड़ी मेजर समस्या है तो उसको हमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ तो करना पड़ेगा। हाउ कैन द इंडस्ट्री, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन यहीं पे बनता है। सेम दोनों क्वेश्चंस हैं, बट आपको कैसे लिखना है ये इसके बाद आपको ये डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, 67 क्वेश्चंस हैं। एंड राइट टू हेयर फर्स्ट 1 2 3 लाइन एंड आफ्टर 1 2 3 4 ABC, ये आप इस तरीके से लिखेंगे। ये क्वेश्चन को यहाँ से आप कट करें तो, एंड यहाँ पे बोला है अगर आपको कम करना है तो सम सजेशंस आर हियर। यहाँ कुछ सजेशंस दे रखी हैं, कौन कौन सी। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय री यूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 and more सक्सेसिव स्टेजेस। सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन कम करना है तो सीधी है कि बस इसको री यूज़ करो, रिसाइकल करो। हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जब बारिश होती है तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि हम वाटर की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें बाद में, जब वाटर स्टोर करके हम रख सकते हैं जब बारिश होती है, तो वो हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर कहलाता है। एंड ट्रीटमेंट हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स पॉन्ड, जब गर्म पानी होता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में ऐसा किया भी गया है कि आप जैसे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ से जो हॉट वाटर आ रहा है तो उसको हम ग्राउंड में पहले क्या कर लेते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, उसके बाद रिवर में वो जाता है। ग्राउंड में इस तरीके से वाटर को स्प्रेड करने से, डिफरेंट चैनल्स में फैलाने से वो कूल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपको दूध ठंडा करना है या कोई चीज़ हम गर्म को ठंडा कर देते हैं तो एक उसको ओपनली किसी बड़े बर्तन पे हम डाल के उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो सेम ऐसे ही है, जब हॉट थर्मल प्लांट जहाँ पे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वहाँ से जो हॉट वाटर निकल रहा है तो रिवर में डायरेक्ट ना सेंड करके उसको एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो पहले ही ग्राउंड में ठंडा हो जाए फिर रिवर में जाए, ये कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये भी है कि डिफरेंट फेसिस से हम इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स को, जो वेस्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अ प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मैकेनिकल मीन्स, यानी आप मशीनों से पानी को ट्रीट करेंगे, उसमें स्क्रीनिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, फ्लैकुलेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा। ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप मशीन से किस तरीके से पानी को प्योर करोगे। सेकंड है, आप उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी वाटर को क्लीन कर सकते हैं, उसमें कैलोरीन की टैबलेट डाल के क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। एंड टेरिशरी ट्रीटमेंट मीन्स बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल तीनों प्रोसेस जब ऐड हो जाएंगे वो टेरिशरी कहलाता है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड थर्ड इज़ फिजिकल, दैट मीन्स एक फैक्ट्री में मानो चिमनी लगी हुई है या पाइप लगा हुआ है, जैसे यहाँ से पाइप लगा हुआ है, फैक्ट्री के अंदर से जो डर्टी वाटर है वो जा रहा है, तो यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लगा के जो सॉलिड चीज़ें हैं, वेस्टेज हैं, उसको अलग कर लिया जाएगा, वो रुक जाएगा और जो पानी है वो छन के बाहर जाएगा। तो फिज़िकल प्रोसेस हो गया वो। तो ये सारी चीज़ें करके वाटर को रिसाइकल किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी में मैकेनिकल, सेकेंडरी में बायोलॉजिकल एंड टेरिशरी में फिज़िकल भी प्रोसेस दोनों के साथ ऐड हो जाता है। इन दोनों के साथ साथ तीसरा फिज़िकल है। हाउ कैन वी रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन,
अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो बहुत एयर पॉल्यूशन निकलता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू रेगुलेट लीगली। हमें ये भी गवर्नमेंट को ये भी चेक करना चाहिए कि ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, उसको समय समय पे चेक करता रहना चाहिए। क्योंकि पुराने टाइम पे आप स्टूडेंट देखोगे तो पानी थोड़ा सा गड्ढा करने से ही पानी 50 फीट पे भी गड्ढा करते तो बहुत पानी निकल जाता था। लेकिन आज आप 1000 फीट पे भी जाके अगर गड्ढा करने की कोशिश करोगे और पानी निकालने की कोशिश करोगे तो शायद पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा आप वाटर अगर अंडरग्राउंड से निकाल रहे हो और पानी रिसाइकल नहीं हो रहा है, रेन वाटर, क्योंकि आजकल पक्की रोड बन चुकी हैं तो सारा जो वाटर है रेन वाटर ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, सीवर में और जो नालियाँ बनी होती हैं वहाँ पे, लेकिन वो नीचे अंडरग्राउंड में वाटर नहीं जा पा रहा, तो जिसकी वजह से पानी का लेवल नीचे होता जा रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। and particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stack factories with electrostatic precipitator। that means जैसे मानो ये चिमनी लगी हुई है तो यहाँ पे जब स्मोक निकल रहा है फैक्ट्री से तो वहाँ पे उसको स्मोक को कम करने के लिए जो स्मोक स्टैक लगा सकते हो वहाँ पे, उसके मुंह पे मतलब एक लगा सकते हो कुछ, जैसे कि कपड़ा कॉटन का लगा दिया जिससे कि वहाँ से वो ना निकले, मतलब जो एयर के पार्टिकल हैं जो वहीं पे रुक जाएं और जो एयर है वो प्योर एयर बाहर निकले। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, अगर एयर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट से उससे कोलाइड होती है तो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे करंट से कोलाइड होकर और ये अपने आप में ही एयर प्योरीफाई होकर बाहर निकलेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में, और स्मोक स्टैक आप फिट कर सकते हैं। एंड फैब्रिक जो आप देख रहे हैं फ़िल्टर कर सकते हैं, कपड़ा वहाँ लगा सकते हैं, स्क्रबर्स यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक यानी कपड़ा लगा सकते हैं चिमनी में कॉटन का जिससे कि डस्ट पार्टिकल रुक जाए, प्योर एयर निकल जाए। स्क्रबर्स मीन्स होता है लाइक एक आप वहाँ पे एक शटर लगा रहे हैं, ऊपर आपने क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया जिसमें से पानी की ड्रॉप निकलेंगी, यहाँ से नीचे से जब एयर आएगी तो यहाँ पे कपड़ा लगाया हुआ है आपने। तो अब जब इस कॉटन के कपड़े पे जाके जो एयर पार्टिकल हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और ऊपर से जो वाटर आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो वो पार्टिकल्स यहाँ पे आके सेटल डाउन हुए हैं वो नीचे की तरफ पानी के साथ बहने स्टार्ट हो जाएंगे, सेटल डाउन होंगे और फिर नीचे की तरफ जो निकलना शुरू हो जाएंगे और प्योर एयर ऊपर की तरफ जाएगी। एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। स्मोक रिड्यूस तो होगा ही होगा, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रबर से इनिशियल सेपरेटर मीन्स होता है जैसे कि यहाँ पे एक आप अगर सेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जिगजैग वे में पाइप लगाना कि जो एयर जा रही है वो यहाँ पे स्ट्रिक करेगी, फिर यहाँ पे करेगी, फिर यहाँ पे करेगी, जिससे कि वो अपने आप ही एक ऐसे वे में जब निकलना होता है तो स्ट्रक करके वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स, और अपने आप में ही जो स्मोक है जो है कैन बी रिड्यूस बाय, तो हम उस स्मोक में से जो पॉल्यूशन है उसे कम कर सकते हैं। ऑयल और गैस की जगह ऑयल और गैस यूज़ कर सकते हैं कोयल की जगह, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में कोल तो बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करता है। मशीनरी इक्विपमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जनरेटर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो करते हैं उसमें हम साइलेंसर्स लगा सकते हैं ताकि उनमें आवाज़ ज़्यादा ना हो। तो ये सारे एफर्ट्स करने से हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उनकी इफ़िशियंसी बढ़ सके, नॉइज़ कम हो सके। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स। फैक्ट्रीज़ में या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ही आवाज़ हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे उनको
एयर प्लग्स और एयरफोन्स पहनने चाहिए जिससे कि कानों में आवाज़ डायरेक्टली ना जाए। मोस्टली फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी से आवाज़ आती है तो लेबर्स को वो कानों में पहनने के लिए ईयर प्लग्स दिए जाते हैं, ईयरफोन्स, ताकि वो नॉइज़ रिड्यूस हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ एफर्ट्स करेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट्स होंगे। पॉल्यूशन में हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखा है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वे बाय विच द NTPC हैज़ प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अदर रिसोर्सेज लाइक अ वाटर। तो NTPC इज़ द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, यानी नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स जो कॉरपोरेशन बना हुआ है, पावर कॉरपोरेशन इंडिया में, तो इसको ISO ने सर्टिफाइड कर रखा है EMS मैनेजमेंट करने के लिए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि इसने अपने आप से स्टेप्स लिए हैं। क्योंकि ये प्लांट जो लगे हुए हैं कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, थर्मल प्लांट जो लगे हुए हैं NTPC, तो इन्होंने एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए खुद से कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं ताकि हम पॉल्यूशंस कम कर सकें, और इसीलिए इनको ISO ने सर्टिफिकेशन दिया है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। एक अच्छी टेक्निक के अपग्रेडिंग मशीनरी यूज़ करोगे तो आउटपुट अच्छा ही निकलेगा। एंड मिनिमाइज द वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। जितना भी राख आपके पास बच रही है उसको मिनिमाइज करना और मैन्यूर में चेंज करके यूज़ करना जिससे कि फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट इज़ एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल pollution through ash pound management, ash water recycle system and liquid waste management। यानी जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, तो उसमें जो ऐश निकलती है, राख निकलती है, तो उसको मैनेज करना, क्योंकि वो वाटर में या सॉइल पे जाके सेटल डाउन होती है तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है। पॉन्ड को मैनेजमेंट करना चाहिए, इसीलिए हमें जो तालाब हैं, वाटर को रिसाइकल करना चाहिए। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उसको रिसाइकिल करना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कितना जो बैलेंस है वो सिस्टम का, इकोसिस्टम का इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, रिव्यू करते रहना चाहिए। एंड जो ये काम करती है डाटा मैनेजमेंट इकट्ठा करती है NTPC, और फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, जितने भी इसके पावर स्टेशंस के डाटा हैं कि किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को, इन्होंने ओपनली वो डाटा डाले हुए हैं ताकि सब उसको देख सकें कि किस तरीके से वो कितना मैनेजमेंट चला रहे हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो NTPC ने ये जो स्टेप्स लिए हुए हैं इससे क्या है, बहुत बहुत फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वो कौन सी एजेंसी है जो पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए है। सेल यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।